तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मुराद देखो वो एंगल है जो कि कोई भी बॉडी बनाती है एट द सेंटर। ठीक है, अगर वो मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे कि एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इससे पहले जैसे कि मैंने समझाया कि अगर वो मूव कर रही है फॉर एग्जांपल इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, तो वो कोई ना कोई एंगल बनेगा जो कि सेंटर पर बनेगा। इस एंगल को, जिसको फॉर एग्जांपल हम शो करते हैं थीटा से, इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो भी एंगल बनेगा एट द सेंटर वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मेजर करते हैं डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, डिग्री का तुम्हें पता है कि अगर पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो एंगल बनता है 360 डिग्रीज। ठीक है, और दूसरा जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है जिसमें हम मेजर करते हैं। और रेडियन से क्या मुराद है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो एंगल जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पर बने बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है तो जितना इसका रेडियस होगा, मिसाल तो इतना रेडियस है तो आर्क लेंथ भी अगर इतनी ही हो, ठीक है, जितना रेडियस हो, जैसे कि आर्क लेंथ है s और रेडियस है r, तो वो पॉइंट जिस पर s और r इक्वल हो जाए उस एंगल को कहा जाता है 1 रेडियन, जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हर एक टॉपिक में हमें देखना होगा कि क्या क्या रिलेशन है उसके लीनियर और एंगुलर के दरमियान में, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी P1 से पहुंची P2 तक और उसने आर्क लेंथ कवर करी s और जो एंगल बना वो बना थीटा, और O से लेके P1 तक का डिस्टेंस भी r के बराबर है जिसे हम रेडियस कहते हैं, और O से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है r के, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। तो देखो फिगर से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जितना ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, फॉर एग्जांपल अभी एंगल इतना है तो आर्क लेंथ इतनी है। ठीक है, अगर हम इस एंगल को इंक्रीज कर देते, एंगल इतना हो जाए फॉर एग्जांपल, अगर हमने एंगल को बढ़ा दिया तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आर्क लेंथ है वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की इंक्रीज हो जाएगी। तो s डायरेक्टली रिलेटेड है थीटा के, थीटा ज्यादा तो ये जो s है आर्क लेंथ है जिसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं वो ज्यादा, और अगर एंगल कम तो s की वैल्यू कम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और आएगा कांस्टेंट, और इस केस में आने वाला कांस्टेंट एक्चुअली होता है r, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस पूरे मोशन के दौरान आप देखो एक ही वैल्यू कांस्टेंट रही है और वो वैल्यू है r की, और इसको हम मेजर करते हैं इन रेडियंस। जो रेडियस है वो हो गया r के बराबर, और जो एंगल है उसको मेजर किया जाता है इन रेडियंस। सेकेंडली एंगुलर वेलोसिटी को देखना है। एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, तो देखो लीनियर वेलोसिटी का क्या मतलब था, लीनियर वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक नई चीज आ जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में कितना फर्क आ रहा है टाइम के लिहाज से, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, जिसे हम शो करते हैं ओमेगा से। मिसाल के तौर पे एक बॉडी यहां से लेके यहां तक पहुंचती है टाइम t1 में, तो एंगल बनता है θ1। फिर जब टाइम t2 गुजर जाता है तो बॉडी यहां तक पहुंच जाती है, टाइम t2 हो गया और एंगल कितना बना, एंगल उससे कुछ ज्यादा बना, एंगल हो गया θ2। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस होगा उसको हमने शो किया है डेल्टा थीटा, यानी कि जो भी डिफरेंस आया। तो देखो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितना टाइम गुजरा, इन दोनों का रेट कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज अगर एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है तो हमने वही करना है, कितना एंगल बना, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, जो भी टाइम पास हुआ। और फिलहाल देख लो कि जो चेंज इन एंगल पता करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़े में से छोटा एंगल माइनस करना है, तो θ2 में से माइनस कर दिया θ1, और जो डेल्टा टी है वो कैसे आ सकता है, ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर दो, t2 माइनस t1। इससे हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे ही बेहतर आंसर चाहिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट, यानी कि इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, इतना कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, जस्ट अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, तो ऐसी एंगुलर वेलोसिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और शो करने का तरीकेकार क्या है, जहां एवरेज था वहां INS यानी कि इंस्टेंटेनियस,
और हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तकरीबन जीरो के बराबर है। बाकी फॉर्मूला तो वही रहता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सिर्फ लिमिट लगाने से ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस। क्या है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी था, तो उसको डिग्री पर सेकंड में मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, या रेवोल्यूशन पर सेकंड में। बट एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकंड। अच्छा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो याद रखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अगर जो व्हील है फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और मैं उसको पकड़ लूँ अपने राइट हैंड के अंदर, ठीक है, और थंब मैं पॉइंट कर लूँ बाहर की तरफ, तो अगर तो मेरी फिंगर्स शो कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, जो कि इस तरफ है, कुछ इस तरीके से है, तो जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यानी कि इन केस ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज, अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया जैसे क्लॉक नहीं चलती है ऐसे, ठीक है, अगर इस तरीके से है तो जो आंसर आएगा वो आएगा आउट ऑफ द पेज। यानी कि आप जो देखोगे तो आपको जो है वो नजर आएगा स्क्रीन से बाहर आते हुए। और अगर ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है, तो आपको जो नजर आएगा, जो ओमेगा की डायरेक्शन नजर आएगी वो नजर आएगी इनटू द पेज। क्रॉस शो कर रहा है इनटू द पेज और डॉट शो कर रहा है आउटसाइड ऑफ द पेज और स्क्रीन। उसी तरीके से रिलेशन भी स्टैब्लिश करना है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान में। तो स्टार्ट यहीं से ही करना पड़ेगा हमें। S बराबर है आर थीटा के, ये था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं स्मॉल ही डिस्प्लेसमेंट को, तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर स्मॉल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल ही होगी। तो अगर यहाँ पर आ गया डेल्टा एस तो ये बराबर आ जाएगा आर डेल्टा थीटा के। अब इसी इक्वेशन को अगर डिवाइड करा दें डेल्टा टी से ऑन बोथ साइड्स तो हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, आर एज इट इज, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करी। लिमिट क्या अप्लाई करी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि इंस्टेंटेनियस बना रहे हैं। तो अगर इधर लिमिट अप्लाई करी, आर कांस्टेंट है बाहर लिखा, तो लिमिट इसके साथ भी आएगी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। जब डेल्टा एस कम टाइम में है तो डेल्टा थीटा भी कम टाइम में ही होगा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देख लो क्या चीज किसको शो कर रहा है। ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिट के साथ, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और ये जो शो कर रहा है ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम शो कर रहे हैं ओमेगा से, INS लिख सकते हैं उसके साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा v और इसकी जगह पर आ जाएगा ओमेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो याद रखो ये लीनियर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और राइट हैंड रूल से दोबारा याद कर लो, जाहिर सी बात है अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट एक्सिस में होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस बन जाएगा, जो कि यहाँ पे थंब से शो हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम हमेशा यूज करते हैं राइट हैंड रूल, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो डायरेक्शन वगैरह। फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन, और जिस तरीके से जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस इसकी डेफिनेशन में चेंज आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कितना फर्क आ रहा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और उसे हम शो करते हैं अल्फा से। अगर हम मान लें कि डेल्टा ओमेगा जो है वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसका फॉर्मूला बन सकता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि रेट जो कि डेल्टा टी से शो हो रहा है, चेंज यानी कि डेल्टा, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इस तरीके से डेल्टा टी पता कर सकते हैं T2 माइनस T1। और फिर उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस, अगर मैं ये देख रहा हूं कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और फर्क सिर्फ इतना आता है
कि यहाँ पे एवरेज की जगह पे INS लिखते हैं और एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और लिमिट क्या कर देते हैं हम कि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, इतना कि अप्रोच कर रहा हो अप्रोक्सीमेटली किसे, 0 को, बराबर ना हो, बस अप्रोच कर रहा हो। यूनिट निकलेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। बट ऐसा यूनिट जैसे कि उसका रेडियन पर सेकंड था, इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर भी पहले भी हमने एक्सेलरेशन में देखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन देखो पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल हो सकती है टू द एंगुलर वेलोसिटी, डिपेंड करता है। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन होगी पैरेलल, अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, जैसे कि इन केस ऑफ लीनियर मोशन भी होता है। फाइनली रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमें उसको हमने स्टार्ट किया था ऐसे इक्वल टू आर थीटा से, इसको स्टार्ट करेंगे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से। तो सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस चेंजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि डेल्टा ओमेगा, टाइम जो लग रहा है वो डेल्टा टी है। तो जो चेंज निकालेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, वैसे वी टी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लीनियर को टेंजेंशियल भी कहा जाता है, तो वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। चेंज पता करना है तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वी टी डिवाइड बाय डेल्टा टी और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, क्योंकि हम चेंज कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ भी डेल्टा आ सकता है और आर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा आ सकता है ओमेगा के साथ। और फाइनली हमने डिवाइड करा दिया डेल्टा टी से और फिर लिमिट अप्लाई करी दोनों तरफ। अगर ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, लिमिट क्या अप्लाई करी कि डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, और फिर इन केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे ही होगा कि टाइम बहुत शॉर्ट है यानी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, और इसको भी नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो कुछ हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन दिस केस, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दी है तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसी तरीके से इसको तो हमने अभी भी स्टडी करा है कि अगर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी पर लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन लीनियर या टेंजेंशियल, और इसकी जगह पे लिखा जा सकता है अल्फा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, और वेक्टर फॉर्म में उसी तरीके से लिखेंगे तो AT आ जाएगा R क्रॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर होगी लीनियर एक्सेलरेशन, अगर लीनियर एक्सेलरेशन इस तरीके से है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आप देखेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो बाहर की तरफ होगी, और इसी तरीके से अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए आप देखेंगे तो जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो होगी इनसाइड। ओके, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। द एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओनली ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is called centripetal acceleration as it is always directed towards center of circle or center of curvature of the track। देखो किसी बॉडी के अंदर वो वाला एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस हो रहा हो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। वैसे जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन आता है ये सिर्फ और सिर्फ आता है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, और इसी वजह से रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये बात कंफर्म है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक। अगर वो ट्रैक है तो उसके जो कर्वेचर है उसके सेंटर की तरफ होती है, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि इस फिगर के अंदर देखो, एक बॉडी जो कि वेलोसिटी है उसकी v, बॉडी की वेलोसिटी v है और वो लगातार बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। आप देखो लेंथ सेम है, वेलोसिटी के जो मैंने वेक्टर बनाया है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी लेंथ है वो कांस्टेंट है, और इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है टुवर्ड्स
सेंटर, जिसको हम AC से शो कर रहे हैं, जो कि कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो है टुवर्ड्स द सेंटर। और बाकी ये जो है ये रेडियस है उस सर्किल का जिसमें बॉडी मूव कर रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर लगातार चेंज हो रही होती है हर इंस्टेंट पर। फॉर्मूला क्या है, तो AC बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r। r क्या चीज़ है, देखो r जो है वो रेडियस है, ये वाला जो डिस्टेंस है r, और v जो है जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है वो है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जो भी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो कि एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होता भी नहीं है, उसका v स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करा देंगे r से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो देखो उसी फिगर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले कंसिडर कर लेता हूँ कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। जो रेडियस है वो बराबर है r के, और सपोज कर लेते हैं उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है एट पॉइंट P1 वो बराबर है v1 के, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर। और उस वक्त जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है t1। वेरस जो वेलोसिटी है पॉइंट P2 पर पहुँचने पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक है, जिसकी ये डायरेक्शन नज़र आ रही है वो इस तरफ हो गई, क्योंकि अभी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। तो बहुत सारी वेलोसिटीज़ में से ये दो पार्ट मैंने कंसिडर करे हैं, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पर, v1 और v2, ठीक है। और रेडियस जाहिर सी बात है दोनों केसेस के अंदर सेम ही रहा है, रेडियस रहा है r, यहाँ पर भी r, और जो एंगल बना वो एंगल हो गया डेल्टा थीटा, जो कि हमें पता है लास्ट लेक्चर में कवर किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो P1 से लेके P2 तक का है, जो कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम बराबर करेंगे डेल्टा S के, ठीक है। डेल्टा S हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल को अलग से बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। ये वाला जो ट्राइंगल है एक वेलोसिटी पॉइंट A सपोज कर लिया और वेलोसिटी है v1 जो कि यहाँ नज़र आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ये आ गई v1 और फिर ये आ गई v2, ठीक है। दोनों को हमने कंबाइन करा, यानी कि ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को उठा के मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तकरीबन इस तरीके से आ जाएगा, और जब इस तरीके से आ जाएगा तो जो चेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज होगा, जिसको हम किसे शो करेंगे, जिसको हम शो करेंगे डेल्टा V से। तो फिगर से क्या नज़र आ रहा है, फिगर से नज़र आ रहा है कि जो दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस होगा, यानी कि वैसे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड जिसे हम स्पीड भी कहते हैं सेम रहेगा। इस फिगर के तहत देखा जाए तो ऐसा है, फिगर से नज़र आ रहा है कि v1 में डेल्टा V ऐड हो रहा है। कैसे, देखो v1 ये वाला वेक्टर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके हेड से डेल्टा V की टेल जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके डेल्टा V की टेल जुड़ी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया डेल्टा V। तो हेड से टेल जुड़ी हुई है यानी कि दोनों ऐड हो रहे हैं, और रिजल्टेंट जो मिलता है यहाँ से और उसका हेड बनता है आखिरी वेक्टर की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो कि मैंने बनाया है वो v2 के बराबर है। तो फिगर से ऐसा लग रहा है कि v1 प्लस डेल्टा V बराबर है v2 के, और रीअरेंज करेंगे तो v1 इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स डायरेक्शन। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है याद रखना है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज की वजह से है, मैग्नीट्यूड को ऊपर पहले ही बता चुके हैं सेम रहेगा। सो इट्स रेट ऑफ चेंज विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिगर से एक बात क्लियर है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है O, ये वाला P1 O और P2, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी, ये वाली साइड OP2 और ये वाली साइड OP1, दोनों सेम है, तो आइसोसेलेस। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो आइसोसेलेस कहलाता है। और इसी तरीके से ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। कैसे, क्योंकि ये वाली जो साइड है v1 इसकी लंबाई बराबर है v2 की लंबाई के, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो ज्योमेट्री के तहत अगर हम अप्लाई करें ज्योमेट्री तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो उनकी जो रेशोज़ हैं बिटवीन रिस्पेक्टिव साइड्स वो भी इक्वल आता है। मतलब ये कि सबसे पहले मैंने ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ OP1 P2 जो है P1 OP2, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इसकी ऊपर मैंने वाली साइड लिखी है जो कि बराबर नहीं है, ठीक है, ये तो दोनों बराबर है ना R और R, डेल्टा S बराबर नहीं है। ऊपर वाली साइड लिखी है जो बराबर नहीं है और उसको डिवाइड करा रहा हूँ किसी ऐसी साइड से जो बराबर है,
यानी कि या तो OP1 से डिवाइड करा दो या OP2 से, दोनों ही किसके बराबर है, आर के। तो डेल्टा एस डिवाइड बाय आर, ये मैंने एक ट्राइंगल का पता करा है। रिस्पेक्टिव साइड्स दो मैंने ली हैं, एक ऊपर लिखी जो कि है अनइक्वल वाली और नीचे लिखी इक्वल वाली। इन दोनों का रेशो किसके बराबर आएगा, दूसरे ट्राइंगल पर आ जाओ, दूसरे ट्राइंगल की ऊपर वो वाली साइड लिखेंगे जो अनइक्वल है। अनइक्वल कौन सी है, डेल्टा वी। और नीचे दोनों में से कोई एक साइड लिखेंगे, या तो ए बी या तो ए सी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और एक्चुअली क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी v1 है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जो v2 है ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को एक ही नाम दे देते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड कर देंगे v, जो कि हमने फिर यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, डेल्टा v की वैल्यू को अलग करा तो v इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर के साथ। दोनों तरफ डिवाइड कराया हमने डेल्टा टी से, तो ये आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर आ गया v डेल्टा एस आर डेल्टा टी। लिमिट अप्लाई करी दोनों तरफ, और लिमिट क्या अप्लाई करी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि इंस्टेंटेनियस बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर आ गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे v और r दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, तो लिमिट के बाहर लिखे जाएंगे जो कि यहाँ पर आ गया है। और लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पर, और लिमिट क्या अप्लाई करी है, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमें पता है कि जो हमने कहा लिमिट अप्लाई हो रही डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, उसे हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, और फिर इसी तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब डेल्टा टी अप्रोच कर रहा हो जीरो को तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी इसमें यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस जगह पर आ जाएगा v। क्या बनेगा, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू वी, पहले से लिखा हुआ था एक, तो v स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से चाहिए तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले ही, लास्ट लेक्चर में कवर भी करा, v बराबर होता है r ओमेगा के। तो जहाँ पे v लिखा हुआ था वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, r ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो r का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर आएगा, r के स्क्वायर से एक r होगा कैंसिल, तो पर आ जाएगा r और ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ तक ड्राइव करना पड़ेगा। अगर कहा जाए इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ तक काफ़ी है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर।